गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपसंयोजक यौगिक के जो देख रहे थे उसमें ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे। सेतु, ब्रिज दो किनारों को जोड़ता है, उसको अपन ब्रिज कहते हैं। यहाँ पर ब्रिज का मतलब ये है कि दो केंद्रीय परमाणु होंगे। ये दो केंद्रीय परमाणु हैं और इस दो केंद्रीय परमाणु को जोड़ने के लिए हमारे पास में ब्रिज लिगेंड होगा। ये CO कार्बोनिल ये ब्रिज लिगेंड है। देखिए ये CO दोनों और इन दोनों को जोड़ रहा है ये कोबाल्ट, और कोबाल्ट को जोड़ रहा है कार्बोनिल। ठीक है, इसमें जो सारी पहले जो अपन ने यौगिक की जो कंडीशंस देखी थी वो सारी शर्तें यहाँ पर रहती है। नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, वह सभी वो पर्टिकुलर धातु जो है मेंटेन रखता है। इस धातु को मैं यहाँ से इस तरह से अगर काट दूँ तो इस कोबाल्ट को देखिए, इस कोबाल्ट की उपसर्जन से कितनी हो गई, 1 2 3, ये भी इसका गिना जाएगा और ये भी इसका गिना जाएगा 5, और एक बीच का ये बंद जा रहा है तो 6 हो गया इसका नंबर। इसी तरह से इसकी काउंट करेंगे तो 3 4 5 और एक ये 6 मेंटेन हो गई। तो ये दोनों कहलाते हैं इसमें सेतु लिगेंड और ये सेतु कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसी तरह से हम ये ऊपर देखें, ये है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम की 4 कोऑर्डिनेशन स्टेट होती है, 1 2 3 और 4, और ये जो दोनों हैं ये दोनों Cl जुड़े हुए हैं ब्रिज में। कौन से ब्रिज में कि एक प्लेटिनम तो ये हमारे पास में ये रहा और एक प्लेटिनम ये रहा, और इस दोनों प्लेटिनम को जोड़ने के लिए एक Cl हमारे पास में ये है और एक Cl। नामकरण जैसे अब पुराने नियम देखे वैसे ही होते हैं, लेकिन ब्रिज को लिखने के पहले म्यू लगाना पड़ता है। म्यू रिप्रेजेंट करता है कि यह लिगेंड ब्रिज में फंसा हुआ है, मतलब ये भी क्लोरो कहलाएगा, ये भी क्लोरो कहलाएगा। तो 2 क्लोरो है तो ये कहलाएगा डाइक्लोरो। ओके, ये सिंपल क्लोरो नहीं है, ये कौन से क्लोरो है, म्यू डाइक्लोरो। ये सिंपल क्लोरो है और ये म्यू डाइक्लोरो है। तो म्यू लगते ही पता पड़ जाएगा कि कौन सा लिगेंड्स आपके ब्रिज में फंसा हुआ है। ये दूसरा उदाहरण उसका, नेबुलियम बीच में फंसा हुआ है, यह है नेबुलियम Nb। इसकी जगह हम आयरन भी लगा सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स गिनी है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 लिगेंड में फंसे हुए क्लोरो। तो कंडीशन पूरी हो गई, 6 लिगेंड हो गए, और ब्रिज में है तो ब्रिज भी काउंट वैसे ही होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से काट लीजिए तो ये यौगिक आपको जो दिख रहा है वो 6 का दिख रहा है। इसी तरह से अगर इस यौगिक को यहाँ से काट लिया जाए तो ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है। इस तरह से ये फंस सकते हैं। ये 2 ब्रिज फंसे हुए हैं, और ये ऊपर में देखिए ये आयरन और ये आयरन, और तीसरा आयरन और है, केंद्रीय परमाणु भी 3 है, और ये कार्बोनिल 2 पीछे फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी में ब्रिज फंसे हुए हैं। इन दोनों के बीच में ब्रिज नहीं है, इन दोनों के बीच में ब्रिज नहीं है, Fe और Fe के बीच में, लेकिन इन दोनों Fe के बीच में ये जो दोनों Fe हैं, ये और ये, इनके बीच में ब्रिज फंसा हुआ है। ब्रिज के ये कार्बोनिल लिगेंड्स इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो ये 3 Fe है, तो यहाँ पर जब नाम लिखा जाएगा तो ट्राई Fe लिखा जाएगा।
अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि धातु मेटल आयन है, मेटल भी अगर दो हैं, जैसे ये दो हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डाई, डाई नेबुलियम, डाई आयरन। नेगेटिव में है तो डाई फेरेट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये उदाहरण और देख लीजिए, जो भी अपने देखा वही उदाहरण है। तो ये ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स हम और देखते हैं। ये एक नई तरह का कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर ये केंद्रीय परमाणु बीच में फंसा रहता है और ये 5 कार्बन की रिंग है, साइक्लोपेंटाइन कह सकते हैं इसको अपन। ये रहा साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इस तरह की रिंग है ये 5, एक बंद इधर, एक बंद इधर। ये सैंडविच की तरह से है कि धातु बीच में फंस जाता है और एक ऊपर से पोर्शन ऊपर रहता है, एक पोर्शन नीचे रहता है। सैंडविच की तरह से कंपाउंड हो जाता है। तो इस कंपाउंड को हम सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का बहुत फेमस कंपाउंड है जो इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है, और ये कहलाता है फेरोसिन। तो फेरोसिन कुछ नहीं है, डाई बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। इसके ऊपर नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव इसके ऊपर होता है, एक नेगेटिव इसके ऊपर होता है। तो आयरन की वैलेंसी हमारे पास में 2 हो जाएगी। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2, और ट्रेडिशनल नेम है उसका फेरोसिन। और अंत में एक लिगेंड्स हम और देख लेते हैं कि किसी धातु के ऊपर एक से अधिक लिगेंड जोड़ दिए जाएं, जैसे Fe को हम जोड़ देते हैं En से, इथाइलिन डायमीन, या Fe को हम जोड़ देते हैं EDTA से, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जिसकी बहुत जटिल संरचना है, 6 डेंटेट है, हेक्साडेंटेट, 6 दंतुक। ऐसे यौगिक को कहते हैं कीलेट। हिंदी में भी इसका नाम कीलेट है। पंजर यौगिक, पंजे की तरह से पकड़ करके रखते हैं, तो ये पंजर यौगिक कहलाते हैं, जिसमें एक से बहुदंतुक लिगेंड जिसके अंदर काम में लिए जाते हैं। तो ये जो मिसलिनियस दूसरे कॉम्प्लेक्सेस है, उन सब के बारे में ये थोड़ी स्टडी हुई। थैंक यू।